बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। सामीन, हम आज की इस वीडियो में एक इंतहाई दिलचस्प मालूमाती और तारीखी वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे कि एक बादशाह जिसके साथ उसकी मलका बेवफाई कर देती है और वह बादशाह उसके बाद औरत ज़ात को सफ़ा हस्ती से मिटाने की ठान लेता है। वो हर रात यानी हर दिन एक नई औरत से शादी करता है, रात उसे अपने पास बुलाता है और उसके बाद कत्ल कर देता है। चुनाचे एक वज़ीर की बेटी अपने बाप के साथ मिलके एक प्लान बनाती है और वो अपने बाप को राज़ी करती है कि वो इसके बाद बादशाह के साथ शादी करेगी और औरत ज़ात को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। इस हवाले से दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ये कहानी और इस पूरी दास्तान पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम अलफ लैला व लैला यानी 1001 रातें मशहूर हो गई। लैला अरबी में रात को कहते हैं। इसी हवाले से 1001 दास्तान पर मुश्तमिल ये कहानी तरतीब दी गई। सामीन, अलफ लैला की कहानियों की कहानी कुछ यूँ है कि समरकंद का एक बादशाह शहरयार अपनी मलका की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर औरतों से बदजन हो जाता है। उसने ये दस्तूर बनाया कि रोज़ाना एक नई शादी करता और दुल्हन को रात भर रख कर सुबह को कत्ल करा देता। आखिर उसके एक वज़ीर की लड़की शहरज़ाद ने अपनी सिन्फ को इस अजाब से निजात दिलाने का इरादा किया और अपने वालिद को बमुश्किल राज़ी करके शहरज़ाद यानी शहरयार से शादी कर ली। उसने पहली रात ही से बादशाह को एक कहानी सुनाना शुरू की। रात ख़त्म हो गई मगर कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी कि बादशाह शहरज़ाद को हलाक करने से बाज रहा। हर रात शहरज़ाद कहानी शुरू करती और सुबह के करीब उसे एक ऐसे मोड़ पर रोकती कि उसमें एक नई कहानी का तजस्सुस बरा सरा दिखाई देता और इतना दिलचस्प होता कि बादशाह उसके बारे में जानने के लिए शहरज़ाद का कत्ल मुलतवी करता चला गया। यह सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि 1001 रातों पर फैल गया। इस दौरान बादशाह और शहरज़ाद के तल्लुकात में तब्दीली आ गई और उनके यहाँ 2 बच्चे हो गए और बादशाह की बदज़नी जाती रही। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि अरब मौरख़ीन यानी अरब मौरख़ मोहम्मद बिन इसहाक़ ने किताबुल फ़हरिस्त में कहानियों की जिस किताब का ज़िक्र हज़ार अफ़साना के नाम से हुआ है वो दरअसल अलफ लैला ही है और उसमें जो कहानी बतौर नमूना है वो अलफ लैला की पहली कहानी है। कुछ लोग इससे ये नतीजा भी निकालते हैं कि अलफ लैला पहले हज़ार अफ़साना के नाम से मौजूद थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो किताब शाया की उसमें मरतबीन ने यह तफसील बयान करने पर तवज्जो ज़रूरी नहीं समझी, अगरचे रतन नाथ सरशार के बारे में खासी तफसील मौजूद है जिनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने सिर्फ पहली जिल्द पर काम किया था जबकि दूसरी जिल्द मौलवी मोहम्मद इस्माइल ने तैयार की। लेकिन ऑक्सफोर्ड की चारों जिल्दों पर रतन नाथ सरशार का नाम है क्यों है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक ज़माना था कि पाकिस्तान में अलफ लैला और इस नौ की दूसरी किताबों के इंतहाई सस्ते और ख़राब एडिशन मिला करते थे, लेकिन अब वो एडिशन भी दिखाई नहीं देते। बहरहाल कहा जाता है कि शहरज़ाद और शहरयार के दरमियान जब कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया तो उनके तल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो गई और इस तरह उनके यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश भी हो गई। यूँ औरतों को कत्ल करने का ये सिलसिला उस वज़ीर की दाना बेटी के अक्लमंदाना फ़ैसले की वजह से रुक गया। अलफ लैला या 1001 दास्तान की यही कहानी है कि एक बादशाह जो औरतों को कत्ल कर देता था उसके साथ एक वज़ीर की अक्लमंद बेटी ने शादी की। वो हर रोज़ एक नई कहानी सुनाती और इस तरह औरतों का कत्लेआम होने से रुक गया। ये एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है। इसे जिस तरह के वीडियो के शुरू में भी बताया गया कि दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में भी लिखा गया और इस पे कई
جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور مختلف لوگوں نے اس پہ کام کیا۔ سامعین، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور آخر میں آپ سے پھر درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔